क्या हुआ? कुछ चुभा? कुछ चुभा? हैं? क्या की कहते हैं? ये जब शो की टिकट ना फ्री में आए हो लोग। पहले तो आपको मुबारकबाद फॉर ऑल योर अचीवमेंट्स। हम देखते रहते हैं आपके लाइव शोज, आपकी फिल्में, जो भी आप करते हो। दिलजीत पाजी को मैं 20 साल से कम मैं पाजी आई थिंक 2004 या 5 में मैंने आपका पहला गाना सुना था, पढ़ दिया कुछ और। हाँ जी, हाँ जी। आप ऐसे कैसे हो? स्लिम, आपका नहीं वजन बढ़ता? मेरा वो मेटाबॉलिज्म ठीक है। नेटफ्लिक्स का एक इवेंट था ना जिसमें स्लेट लॉन्च थी, सारे कौन कौन से शोज आ रहे हैं, तो लोगों ने कहा कि चमकीला के ऊपर फिल्म बन रही है, तो जाकिर हुसैन के ऊपर भी डॉक्यूमेंट्री बन रही। मैंने कहा नहीं, तो कहते वो आए क्यों हैं? तो मैंने कहा वो नहीं आए, वो इम्तियाज सर है। इम्तियाज सर, जितनी डिटेलिंग में आपने काम किया फिल्म में ना, तो वो पंजाब वापस वो दिख गया। वो टेंट लगते थे, शादियां होती थी, सिंगर आते थे, और वो कैसेट वाला दौर जो हमने देखा है। अच्छा, उस टाइम पे ना जवान लड़के कैसे गाने सुन रहे हैं, वहां से उनका स्टेटस पता चल जाता था कि अगर तो वो मैंने प्यार किया आशिकी के गाने सुन रहे हैं तो समझ जाओ इनका कहीं चल रहा है। और अगर शराब पी गए वो पंकज उदास वाली गजलें सुन रहे हैं तो पता चल जाता था कि इनकी जो सेटिंग थी वो किसी सरकारी नौकरी वाले के साथ शादी हो गई। खुद ही ले रहे हैं। ऑर्केस्ट्रा देखे बाजी आपने बचपन में? बिल्कुल। क्योंकि आपको आप खुद लिखते हो, गायक हो, देखे होंगे ना आपने बहुत सारे। बहुत जाते थे आप ऐसे मेले वेले में देखने? हाँ बिल्कुल जाते थे। हाँ बिल्कुल, बारी नहीं आती थी कई बार तो देखने की। मढ़ाली मेला लगता ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰਾਈਟ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਖੜੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨਾ। ਤੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। देखो आज नहीं शुक्र, क्या बात है, वाह। एक्चुअली इम्तियाज सर, उस समय ना म्यूजिक, मतलब किसी के घर में म्यूजिक सिस्टम होना तो लग्जरी होती थी बड़ी। वीसीआर तो जिस रिश्तेदार के घर में होता था वो तो बात ही नहीं करते थे। अच्छा, मुसीबत ये है कि जिसके घर में वीसीआर है, कूलर भी उसी के घर में होता था। तो गर्मियों में वो लगा के ऊंची आवाज में वो फिल्में देखते थे, हमें बुलाते नहीं थे। अब देखो सर, हमारे मोहल्ले में शादियां होती हैं पंजाब में, ज़्यादा से ज़्यादा बाहरली सड़क रोक ली या अपनी गली रोक ली, और लोग इतराज ना कर लें इसलिए उनको भी इनवाइट कर लेते हैं, है ना, कि आप स्कूटर बाहर लगा देना, बारात चली जाएगी तो आप ले आना। और जिसको आप नहीं बुलाते शादी में, वो फिर टेंट के ना साथ साथ बीड़ी से निकलता है। वो टेंट के अंदर बैठे मेहमान पकौड़े खा रहे हैं, जानबूझ के हैंडल सर पे मार के निकलता है। ऐसे होता है हमारी शादियों में। तू पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा है, तूने ही हैंडल मारे होंगे कुछ लोगों को। हाँ, लड़के की बुआ बैठी ना बालों में ऐसे फूल लगा के पकौड़े खा रही है, तो बाहर टेंट से गाय मुंह डाल के जूड़ा खा जाती है। ऐसे होता है। और ये बातें हम वैसे क्यों डिस्कस कर रहे हैं? सर, आप रहमान साहब का, आपकी जोड़ी काफी पुरानी है। जब आप ऐसे अभी इसके लिए गए तो आपने उनको बोलते हैं अभी हर बार आप ही के पास आते हैं, ठीक ठीक लगा लो? अगली बार बोलूंगा सर। ओके, कि कपिल जी ने कहा है आप ठीक ठीक लगाना इस बार। अच्छा, रहमान साहब, हर आदमी चाहता है कि रहमान साहब से म्यूजिक कराएं, डिमांड भी बड़ी है, डिलीवर भी कर देते हैं। सर, जैसे ना हमारे अमृतसर में एक पूड़ियों की दुकान है, बड़ी मशहूर है वो ना फिर क्या करता है, लाइन लगी रहती है सुबह सुबह 9 से लेकर दोपहर 1 बजे तक की। तो वो क्या करता है, आधी पूड़ियाँ बेल के रखता है कि एकदम से ग्राहक आएंगे तो फटाफट तल के बाहर। तो रहमान साहब की भी इतनी डिमांड है, वो भी आधा मुखड़ा बना के रखते हैं पहले। इम्तियाज के लिए आएंगे तो उनको ये दे देंगे। ऐसे ही पूछ रहा कि वो आए नहीं, तो मैंने कहा चलो आपसे पूछ लेते हैं। सर, मैं भी यही सोच के गया था कि पूरिया आधी वो तो कम से कम बेल के रखेंगे। नहीं, वो तो आटा लेने जाते हैं पहले सर। सही बात, वो बहुत शुरू से शुरू करते हैं एक्चुअली। तो एक्चुअली उनका ऐसा है नहीं, बल्कि उनके पास कोई भी बैंक नहीं है। उनका अगर बैंक है वो मेरे पास है। अच्छा, मैंने 4 फिल्में की हैं, उनके लिए 25-25 उन्होंने ट्यून्स बनाई थी। बाकी ट्यून्स मेरे पास है सर। किसी को अगर ज़रूरत हो और रहमान सर नहीं मिल रहे हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे को उस दिन रहमान साहब मिले थे, मेरे को उन्होंने बोला कुछ, बोले आई कॉल्ड यू। मैं कहा फॉर व्हाट सर? बोलते आई कॉल्ड यू फॉर चमकीला। कुछ गवाना होगा, पता नहीं क्या, भगवान जाने, हो सकता है। पता नहीं, वैसे ही मेरे को मीठी गोली दे गए। नहीं, मगर उन्होंने कहा था हमें कि आप बहुत अच्छा गाते हैं। बल्कि उन्होंने मुझे ये बात बताई कि
पर उन्होंने सीरियसली बोला मुझे, हाँ तो मैंने कहा सर पता नहीं हम कहीं बाहर थे, शायद बात नहीं हो पाई। मुझे बड़ा दुख लगा सर, मैं सारी रात रोया आके बाहर। बड़ी माड़ी गल होगी। पर उन्होंने भी यही कहा कि अगर दिलजीत जी ने नहीं किया होता ना तो फिर आप ही कर सकते। एक ही और चॉइस थी। पर ये आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ? आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ? पाजी, दिलजीत पाजी आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। नहीं आनी चाहिए ना, नहीं आनी चाहिए। पाजी का वॉल्यूम बढ़ाओ थोड़ा। दिलजीत का पहले वॉल्यूम चेक करो, वॉल्यूम। हाँ 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 पाजी अब गाना तो चलाओ। ओके, तो जब मैं पाजी को बताऊंगा आपने नहीं मेरी तरफ देखना, ठीक है? मौसम बड़ा रंगीला है। मौसम बड़ा रंगीला है। पजामा रंगीला है, पंजाबा ढीला होगा फिर। ये तो काफी हो गया ना। मौसम बड़ा रंगीला है। मौसम बड़ा रंगीला है। बड़ा मौसम बड़ा रंगीला है। बड़ा रंगीला है। रंगीला है। मौसम बड़ा रंगीला है। पजामा ढीला है। पजामा ढीला है। उनको बताना। हाँ। मौसम मौसम बड़ा बड़ा रंगीला रंगीला है। है। मौसम बड़ा रंगीला है। नेक्स्ट लाइन। पजामा पजामा ढीला है। ढीला 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 है। है। मौसम बड़ा